दोस्तों ऑनलाइन की दुनिया है ना, वो कीवर्ड से चलती है। कीवर्ड से यानी कीवर्ड कीवर्ड कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जावा में क्या होता है, सी में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी होती है, पाइथन में क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड के बारे में, कहां पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह का कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, वीडियो को वायरल करने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों होता है, ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कीवर्ड क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। दोस्तों मैं हूं राम के प्रजापति, स्वागत करता हूं राम जी टेक चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, पाइथन में कीवर्ड क्या होता है, सी में कीवर्ड क्या होता है, जावा में कीवर्ड क्या होता है, यानी कि व्हाट इज कीवर्ड इन जावा, जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन एसईओ यानी कि एसईओ में कीवर्ड क्या होता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है एसईओ में। इसके अलावा हम जानेंगे कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि कीवर्ड जो है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड को यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर एक मेथड दिया गया है, तो मेथड एक कीवर्ड है। यहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो ये भी एक कीवर्ड है। सोशलाइजी ये भी कीवर्ड है, फिलोसफी ये भी कीवर्ड है, परसेप्शन ये भी कीवर्ड है, मेथोडोलॉजी ये भी कीवर्ड है। मतलब एवरीथिंग जो एक वर्ड होता है, जो वर्ड होता है वही हम कीवर्ड कहते हैं। लेकिन कीवर्ड क्यों हो जाता है, जब हम उसी को टारगेट करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी एक कीवर्ड पर एक लेक्चर तैयार करने वाले हैं, तो वो कीवर्ड कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है हेल्थ के बारे में, बॉडी के ऊपर लेक्चर देना चाहते हैं, तो उसमें जो बॉडी है वो मेन कीवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तो आपका जो कीवर्ड हो जाएगा वो चिल्ड्रन हो जाएगा। कीवर्ड एक फर्स्ट है जिस पर हम टारगेट करते हैं किसी भी चीज को, उसको ध्यान में रखकर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हर एक भाषा में बोला जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कीवर्ड जो होता है उसमें कई सारे कीवर्ड का एक लिस्ट बनाया जाता है। इस मान लीजिए कि पाइथन के बारे में बात किया जाए, तो पाइथन हो या फिर सी हो या फिर सी प्लस प्लस हो या फिर जावा हो, इन सभी में जो कीवर्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड है। ये सभी जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड इसमें काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इनका एक मतलब होता है, इसका एक मीनिंग होता है। और ये सब जो है केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब क्या कि ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू लिखा हुआ है कि छोटे लेटर में, तो छोटे लेटर में ही होगा। इसमें आप बड़ा लेटर लिखेंगे तो एरर बताएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है, तो ये फ्रेंड कीवर्ड है, ये आपको इंग्लिश में ही टाइप करना है प्रोग्राम में, अदरवाइज जो है एरर जनरेट हो जाएगा। तो ये सभी जो है कीवर्ड हैं जावा में, पाइथन में या फिर यहाँ पर सी में। इसी तरीके से जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इंटरनेट पर, या फिर जितने भी कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उन सभी में कीवर्ड इसी तरह से डिफाइन किए जाते हैं। और इन सभी कीवर्ड का एक मतलब एक जो है ये प्री रिजर्व वर्ड होते हैं, पहले से मतलब रिजर्व होते हैं, इनका कुछ मीनिंग होता है, ये आपको समझ के चलना चाहिए। तो कुल मिला के कीवर्ड क्या होता है, एक तरह से एक जो है कीवर्ड जो है एक तरह से वर्ड कह सकते हैं, एक फ्रेज कह सकते हैं, जिससे हम जो है किसी खास मकसद के लिए, खास मतलब प्रोजेक्ट के लिए या फिर खास सेंटेंस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि एसईओ में जो है कीवर्ड क्या होता है। व्हाट इज कीवर्ड इन एसईओ। तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड का मतलब होता है, जैसे कि की मतलब क्या, मेन जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं कीवर्ड। जैसे कि अगर आप गूगल में सर्च करते हैं या फिर किसी भी सर्च इंजन बिंग में या फिर याहू में सर्च करेंगे कुछ भी, तो आप क्या सर्च करेंगे, आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जानकारी निकालना चाहते हैं, उसी के बारे में पर्टिकुलर जानकारी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सर्च करते हैं व्हाट इज कीवर्ड इन एसईओ, तो आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपका जो मेन कीवर्ड है वो है कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड ही आपका जो है मेन कीवर्ड होने वाला है। ठीक है, या फिर कीवर्ड इन एसईओ ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो जाएगा। मेन जो है कीवर्ड एंड दूसरा जो है एसईओ। तो इस तरीके से जो है ये एसईओ में जो कीवर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डोमेन में भी कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली सर्च इंजन स्ट्रेटजी, ठीक है, यहाँ पर गूगल ये भी एक कीवर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रगलिंग दिया गया, ये भी कीवर्ड है। ये कीवर्ड जो है एक जो है शॉर्ट टेल होता है, एक लॉन्ग टेल होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
फिलहाल आज के वीडियो का जो टॉपिक है मेन, वो कीवर्ड के बारे में पूरी जानकारी देनी है, इसलिए सिर्फ हम कीवर्ड के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में क्या होता है उसके बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसईओ में जो कीवर्ड होता है उसको हम जो है कीवर्ड मेन जो है फोकस, कोई भी हम पोस्ट लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, तो उस आर्टिकल को हम गूगल में रैंक कराते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो पोस्ट होता है उसमें जो मेन, जैसे मान लीजिए आपने काऊ पर एस से लिख दिया, तो आपने काऊ पर एस से लिखा है, ठीक है, तो उसमें जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है वो क्या है, काऊ, जो कि एक फोकस कीवर्ड है जिसको लेकर आप टारगेट करके आप आर्टिकल को सर्च इंजन में रैंक कराना चाहते हैं। तो इसी को हम जो है कहते हैं कीवर्ड, जैसे कि काऊ या फिर द काऊ या फिर काऊ राइट एन एसे ऑन काऊ। ठीक है, तो ये सब एक तरह से कीवर्ड हो गए, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए। अब आइए हम जानते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है एसईओ में। व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी इन एसईओ? तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी ये होती है कि मान लीजिए कि कोई वर्ड वन वर्ड का कीवर्ड हो गया, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ कीवर्ड है तो ये वन वर्ड का हो गया, एंड दूसरा जो है टू वर्ड फ्रेस। ओके, टू वर्ड जो है फ्रेसेस, ये है कि आपको जो कीवर्ड डिफिकल्टी, ये टू वर्ड का जो है कीवर्ड फ्रेस हो गया है, और ये दोनों जो है एक तरह से डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मेन जो कीवर्ड होता है उस पर टारगेट करते हैं। वहीं पर जो एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ध्यान देते हैं। जैसे कि लॉन्ग टेल में मतलब क्या होता है कि जो लंबे कीवर्ड हो, जैसे मतलब डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड हो, जैसे कि किसी ने लिखा कि कीवर्ड के बारे में जानकारी दी, सिर्फ उसमें जो है कीवर्ड को ही टाइटल टैग में डाला है, और वहीं पर किसी ने लिखा कि कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, उसके बारे में लिखा है, लेकिन वहीं पर किसी ने अगर लिख दिया व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी इन एसईओ, तो वो एक यूनिक जो है मतलब आर्टिकल हो जाएगा। और वो जो है ज्यादातर दिक्कत ये है कि अगर आप लोग कीवर्ड सिर्फ अगर अपने टाइटल में लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो सिर्फ तभी आपका आर्टिकल रैंक होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये पूरा व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी इन एसईओ आपने अपने टाइटल में मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है कि कोई अगर कीवर्ड सर्च करेगा तो भी आपका आर्टिकल दिखेगा, कोई डिफिकल्टी टाइप करता है तो भी दिखेगा, डिफिकल्टी इन एसईओ मतलब सर्च करता है तो भी आएगा, कीवर्ड इन एसईओ सर्च करता है तो भी आएगा, एसईओ सर्च करेगा तो भी आएगा। तो ये एक तरह से फायदा होता है। तो यहाँ पे देखिए मोर डिस्क्रिप्टिव जो फ्रेसेस हैं 3++ वर्ड होते हैं, मतलब 3 वर्ड से ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड, इसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कह सकते हैं। तो डिफिकल्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो वर्ड है ना, इस पर जो है अगर आप चाहेंगे अपने सर्च इंजन, अपने जो पोस्ट है आर्टिकल उसको रैंक कराना, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है इसमें रैंक कराने का। लेकिन अगर चाहे तो आप यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप इसे गूगल में या फिर दूसरे सर्च इंजन में बहुत ही आसानी से रैंक करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन में दिया गया है और ये ब्लैक में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड होते हैं वो सिंगल वर्ड पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और यहाँ पर मल्टीपल जो वर्ड होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसमें कंपटीशन कम होता है। इसलिए जो डिफिकल्टी होती है उसमें दिया जाता है कि मतलब हर एक कीवर्ड का जो मतलब डिफिकल्टी होती है। मान लीजिए कि अगर आपने सिर्फ कीवर्ड रखा है, अगर आपने अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड का चयन किया हुआ है, सिर्फ कीवर्ड का, यानी कि कीवर्ड इसी को आप टारगेट करके लिख रहे हैं व्हाट इज कीवर्ड, तो हो सकता है कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो तो इसका एक स्कोर निकल के आता है। ठीक है, तो इससे कीवर्ड की जो डिफिकल्टी हो, तो हो सकता है कंपटीशन के हिसाब से इसका जो डिफिकल्टी हो वो स्कोर निकल के आएगा, वो आएगा 30%। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि अगर आपने इतना पूरा इस्तेमाल किया व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी इन एसईओ, ठीक है, या फिर व्हाट इज कीवर्ड इन जावा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड हो गया है, और यहाँ पर इसका जो स्कोर आएगा वो आएगा 70%, जो कि डिफिकल्टी में यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कीवर्ड है व्हाट इज कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो काफी बेस्ट कीवर्ड होगा जिसको आप टारगेट कर सकते हैं और उससे अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कीवर्ड स्टफिंग की, यानी कि व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग, क्या होता है कीवर्ड स्टफिंग। देखिए, अगर आपने अपने आर्टिकल में कहीं से कीवर्ड को कॉपी करके पूरा पेस्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा सिर्फ कीवर्ड ही भर दिया है, उसमें आपने कुछ जानकारी नहीं दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, आपने सिर्फ कीवर्ड को ही डाल दिया गया है, तो इससे सर्च इंजन एल्गोरिथम इसको स्पैमिंग मानेगा और ये एक तरह से कीवर्ड स्टफिंग होती है, इसलिए आपको पेनल्टी मतलब डाल देगा और आपके रैंक जो कीवर्ड होता है उसको उस पर जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उसको सर्च इंजन में कर देगा डाउन, यानी कि उससे आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी।
वो कीवर्ड स्टफिंग इसलिए नहीं किया जाता है, जो जरूरी है वही कीवर्ड डालना चाहिए और रिलेटिव कीवर्ड डालना चाहिए अपने पोस्ट में। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि आपका कीवर्ड है कि सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग, तो आपको ये भी डालना चाहिए कि व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग, या फिर आप ये भी टारगेट कर सकते हैं व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग इन हिंदी, ठीक है, या फिर आप ये भी टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड स्टफिंग के बारे में जानकारी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आर्टिकल में लिखते हैं या फिर पोस्ट लिखते हैं तो उसको जो है सर्च इंजन एल्गोरिथम एक जो है जेन्युइन और लीगल तरीका मानता है, जिससे आपके ब्लॉग को रैंक करने में मदद होती है, आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वायरल हो सकता है। इसी तरीके से आप वीडियो, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी आप इसी तरीके से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वीडियो होगा वो हो जाएगा वायरल। यानी कि इस वायरल होने के लिए हमें जो है रिलेटिव कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। अब आइए जानते हैं कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, हिंदी में व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? रिसर्च मतलब दोबारा से सर्च करके इसको बताएं, ठीक है, कि इसका कीवर्ड का जो मतलब स्कोर है कितना है, क्या उस कीवर्ड पर आप लोग इसको अपना जो वीडियो है या फिर पोस्ट है उसको सर्च इंजन में, गूगल में या फिर याहू सर्च यूट्यूब सर्च में रैंक कर सकते हैं, या फिर अगर पोस्ट है वीडियो है तो उसे सर्च इंजन में रैंक कर सकते हैं। इसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये कीवर्ड मान लिया, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानकारी, तो यहां पर देखिए हम इसको पहले रिसर्च करेंगे कि क्या ये कीवर्ड जो रिसर्च है इसका जो स्कोर है वो बेटर है, यानी कि इसको टारगेट किया जा सकता है, यानी कि इस कीवर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए या फिर अपने मतलब वीडियो को रैंक कराने के लिए, वायरल करने के लिए इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए तो हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है, जैसे कि गूगल का एक फ्री टूल है, गूगल का कीवर्ड प्लानर, ठीक है। इसके अलावा भी AHREF होता है, इसके अलावा मतलब वीडियो के लिए ट्यूबबडी हो गया, इसके अलावा वीडियो के लिए vidIQ हो गया, इसके अलावा भी कई सारे और मतलब ऑनलाइन फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, पेड कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके बाद से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कीवर्ड को हमें अपने आर्टिकल में डालना है ताकि उस पर जो कंपटीशन है वो लो हो, ठीक है, उसका कंपटीशन लो हो एंड उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो होना चाहिए हाई, ठीक है, सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और जो है कंपटीशन होना चाहिए लो, तब हम उस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं अपने वीडियो और पोस्ट को गूगल में रैंक कराने के लिए या फिर किसी भी सर्च इंजन में रैंक करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हम अगर मान लीजिए कि व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, अगर ये जो कीवर्ड है इस पर कंपटीशन ज्यादा है तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च इन हिंदी या फिर व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च इन स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। तो ये सभी कीवर्ड रिसर्च हम इसमें मेंशन करेंगे, तब जाकर हमारा जो मतलब टाइटल है वो बेस्ट माना जाएगा, चाहे वो वीडियो का टाइटल हो या फिर यहां पर हमारा जो है आर्टिकल का या फिर पोस्ट का टाइटल हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड पाइथन में क्या होता है या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड किसे कहते हैं, जावा में कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है और कैसे जो है हम लोग कीवर्ड किस तरह के कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने ब्लॉग पोस्ट या फिर वीडियो को सर्च इंजन में रैंक करा सकते हैं और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं कीवर्ड से जुड़े हुए किसी ऐसे सवाल के बारे में जो आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्दी कर दूंगा। और अगला विषय भी आप टाइप कर दीजिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।